दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ जीके के जो रेलवे ग्रुप डी आर और एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया था। तो बीजापुर से पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था, किस वर्ष किया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने अल्फांसो द अल्बुकर्क। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जब गोवा पे पुर्तगालियों ने कब्जा किया था उस समय कौन था गवर्नर? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया था। और कब किया था? 1510 ईस्वी में। और गवर्नर कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। और 1498 में जो आया था वास्को डी गामा अगला है। और 1510 ईस्वी में कब्जा किया था गोवा पर बीजापुर से पुर्तगालियों ने। अगला है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना एक धार्मिक सभा है। ये प्रार्थना समाज एक धार्मिक समाज है और इसकी स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। और किसकी मदद से की थी? केशव चंद्र सेन ने इसके लिए इनको मदद की थी। और इन्होंने मिलकर 1867 ईस्वी में इस समाज की स्थापना की थी। लेकिन केशव चंद्र सेन आंसर नहीं होगा इसका। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। अगला है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905, 1906, 1904 या 1903? तो बंगाल का विभाजन जो है सन 1905 ईस्वी में। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ था। और कब रद्द किया गया था? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और 1906 की बात करें तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। और बंगाल का विभाजन की बात करें 1905 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द हिग्स बोसान किससे संबंधित है? एक शब्द है हिग्स बोसान, ये किससे संबंधित है? नैनो प्रौद्योगिकी, गॉड पार्टिकल, स्टेम सेल अनुसंधान या कर्क रोग विज्ञान? तो जो हिग्स बोसान है एक प्रकार का समीकरण है। और कौन सा है? ये एक गॉड पार्टिकल से संबंधित है। अगला है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 144? तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श या सलाह ले सकता है। लेकिन आर्टिकल नंबर कौन सा है? वो 143 नंबर अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है। अगला है हमारा, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? मतलब इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या सांसद? सांसद में चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, किसी का भी सांसद को शामिल किया गया। तो सांसद जो होता है, तो सांसद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति की भी राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा में उपस्थित सदस्य होते हैं उनके द्वारा, जो उनका सर्वोच्च मतलब जो बुजुर्ग मेंबर होता है उसको, एक्सपीरियंस मेंबर, उसको लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। कौन करता है? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ये एक संसद के रूप में इसकी नियुक्ति होती है। लेकिन बाद में जो संसद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो इंसुलिन जो होता है हमारे जो बीटा सेल होता है हमारे शरीर में, उससे इंसुलिन प्राप्त होता है। और जो डहेलिया की जड़ होती है उससे भी इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। और ये इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन्स है। हमारे शरीर की बीटा सेलों से भी इंसुलिन हार्मोन जो है निकलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग अल्कोहल के विष हरण के लिए जिम्मेदार है? विष हरण का मतलब होता है डीऑक्सीफाई। तो कौन सा है अंग? यकृत, हृदय,
फेफड़े या कमर। जो बोला जाता है ना कि शराब पीने से लीवर खराब होता है, तो यकृत जो होता है ये विष हरण का काम करता है। जो अल्कोहल में विष होता है उसको हरने का काम करता है यकृत। और ये जो यकृत एक ऐसा अंग है हमारे शरीर का जो 60% से ज़्यादा, 60% तक भी अगर खराब हो जाता है तो रिपेयर हो जाता है। कौन सा अंग है वो? यकृत जो होता है, लीवर। अगला है हमारा, निम्न में से कौन हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग है? हमारे शरीर का कौन सा बॉडी पार्ट सबसे मजबूत है? हड्डी, डेंटिन, एनामेल या सीमेंटम? जो हमारे दांत में एनामेल होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है हमारे शरीर का। और इसका कलर कैसा होता है? हल्का पीला रंग का ये कलर में होता है। तो एनामेल जो होता है हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। क्वेश्चन हमारा, लैन का अर्थ क्या है? लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? एक होता है वैन, एक होता है लैन और एक होता है मैन। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 3 प्रकार के नेटवर्क है। तो कौन सा ऑप्शन है? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का मतलब। अगला है हमारा, राजा कनिष्क ने किसकी अध्यक्षता में महान बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? जो बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अश्वघोष, संघरक्षा, नागसेन या वासुमित्र? तो उस समय अध्यक्ष कौन था? वासुमित्र जो था अध्यक्ष था और एक उपाध्यक्ष भी था। कौन सा? अश्वघोष उपाध्यक्ष था और वासुमित्र जो था वो अध्यक्ष था। 4 बौद्ध संगीति हुई थी और 4 लोगों के समय हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजा ने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष की सेना को पराजित किया था? मतलब हर्षवर्धन को हराया था। किसने? तो नर्मदा नदी के तट पर जो कौन सा पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया और कहा कि आप अपनी ही सीमा में रहें। तो नर्मदा नदी के तट पर हर्ष की सेना को किसने हराया? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था उसने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? कौन सा गवर्नर जो था अल्बुकर्क का मित्र था? तो देवराज सेकंड, नरसिंह राय, वेंकट सेकंड या कृष्णदेव राय? जो अल्बुकर्क था ये पुर्तगाली कॉलोनी का संस्थापक था भारत में। तो वो किसका मित्र था? कृष्णदेव राय जो था इसका मित्र था, अल्बुकर्क का। अगला है हमारा, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल या बाल गंगाधर तिलक? तो मोहम्मद इकबाल की बात करें तो इन्होंने इनकलाब आज़ाद का नारा दिया था, मोहम्मद इकबाल ने, इनकलाब जिंदाबाद का। और महात्मा गांधी की बात करें तो इनके समाचार पत्र नवजीवन समाचार पत्र महात्मा गांधी का। और केसरी समाचार पत्र की बात करें तो केसरी जो था ये बाल गंगाधर तिलक। मराठा और केसरी, ये बाल गंगाधर तिलक है। मराठा जो था ये अंग्रेजी में लिखा गया था, समाज प्रकाशित हुआ था। और केसरी की बात करें तो ये मराठी में, केसरी जो था मराठी में और मराठा अंग्रेजी में संपादित हुआ था। और किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला है, भारतीय राज्य सिक्किम किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? कौन सा देश है जो सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो सिक्किम जो है ये अंगूठे के आकार का शेप का हमारा राज्य है और यहाँ से इसको चीन टच करता है और इधर से बात करें तो भूटान इसको टच करता है और इधर से बात करें तो नेपाल टच करता है। तो ये 3 देश जो है सिक्किम से सीमा साझा करते हैं। और कौन सा देश नहीं है जो सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश जो है ये सिक्किम से सीमा साझा ना करते हुए बस पश्चिम बंगाल, असम, सबसे ज़्यादा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ भारत की टच करती है। तो बांग्लादेश जो है वो सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किसमें? सिवेटस, डॉप्सन यूनिट्स, मेल्सन यूनिट्स या बिफोर्ड स्केल?
तो जो ओजोन परत होती है उसकी मोटाई मापी जाती है किसमें, डॉप्सन यूनिट में। और ये कितने 0.0 mm मिलीमीटर के बराबर इसकी मोटाई होती है डॉप्सन की, कितनी 0.01 mm मिलीमीटर। अगला है निम्नलिखित में से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है, मतलब कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। इसमें पूछा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस जिससे वायुमंडल मतलब वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है ग्रीन हाउस गैस से। तो कौन सी जो गैस है वो वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन। ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प पाया जाता है। अगला है केंद्र सरकार किसकी सहमति से कोई भी कार्य राज्य को सौंप सकती है। तो कोई भी कार्य करना हो तो राज्य को केंद्र सरकार किसकी सहमति से सौंप सकती है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद या राज्य सरकार। तो ये किसकी सहमति से होता है, तो राज्य सरकार की सहमति से ही राज्य सरकार को कार्य सौंप सकती है केंद्र सरकारें। तो राज्य सरकार हमारा सही हो जाएगा। के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।